हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ सन की पतिदेव। आज सुबह सुबह वरुण और माधुरी की फिर से कहासुनी हो गई। उसे ऑफिस जाना था, जुराबें नहीं मिल रही थी। इसी बात को लेकर दोनों आपस में बहस करने लगे। माधुरी, कितनी बार कहा तुम्हें घर को व्यवस्थित करके रखा करो, पर पता नहीं तुम्हें क्या मजा आता है सारा घर फैला कर रखने में। मैं अपने कमरे में बैठी दोनों की बातें सुन रही थी और अपना समय याद कर रही थी। वरुण के पापा भी बहुत ज़्यादा सफाई पसंद थे। उन्हें घर बिल्कुल व्यवस्थित रखना पसंद था। जितने समय घर पर रहते, कभी बुक सेल्फ, कभी शोपीस झाड़ने और सेट करने में लगे रहते थे। कभी कभी मैं हंस पड़ती, जब आप पैदा हुए थे क्या डस्टिंग का कपड़ा हाथ में लेकर पैदा हुए थे। जब बच्चे छोटे थे तब तो बहुत ज़्यादा परेशान हुई थी, पर आजकल की बहुएं इतना सब बर्दाश्त नहीं करती। जो कहना है वह कह देती हैं। पर जब वरुण के पापा को नौकरी की वजह से टूर पर जाना पड़ता था, वह दिन हमारी ज़िंदगी के सुनहरे पल होते थे। अपने हिसाब से खाते पीते उठते बैठते, और उनके आने के बाद फिर वही दिनचर्या शुरू हो जाती थी। वरुण भी बना बनाए अपने पापा के ऊपर है। बहू को घर में 2 साल हुए हैं आए हुए, एक 3 महीने का बच्चा है। पर आदमी को यह बात कहाँ समझ में आती है कि छोटे बच्चों के साथ कितने काम होते हैं। दोनों की तेज आवाज़ सुनकर मैं अपनी यादों से बाहर निकल आई। माधुरी वरुण से कहने लग रही थी, यह घर है, कोई होटल नहीं। मैं इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं। अरे मैं देख दूंगी, आज तुम दूसरी जुरा पहन जाओ। दोनों में कहीं लड़ाई बढ़ ना जाए। मैंने वरुण को आवाज़ दी, बेटा ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। ठीक है मम्मी। बहू ने कमरे से बाहर आकर मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मेरा आभार मान रही हो वरुण से पीछा छुड़वाने के लिए। शाम को ऑफिस से आने के बाद वरुण फिर से चालू हो गया। माधुरी, कल मेरे कपड़ों की अलमारी ठीक कर देना, सारे पंखे साफ करवा देना, यह बुक सेल्फ भी झाड़ देना। और उसे बहुत सारे काम बता देता है। बेचारी बहू का मुंह उतर जाता है। इस काम के चक्कर में बेचारी अपने ऊपर भी ध्यान नहीं दे पाती। अब मैंने भी सोच लिया, बेटा तुझे तो ठीक करके रहूँगे। अगले दिन सुबह वह ऑफिस चला जाता है। उसके जाने के बाद देखा बहू बेचारी चिंता में बैठी थी। मैंने कहा, बहू यह मेरा बेटा है, मुझे पता है इसकी कौन सी नस कमज़ोर है। बस 2 दिन जैसे मैं कहूँ तुम वैसे करती जाना। ठीक है मम्मी जी। इसकी अलमारी तुम ठीक कर देना, बाकी काम मैं मेड से करवा दूंगी। मेड आती है तो रमा देवी उससे सारा काम करवा लेती है। शाम को वरुण के आने से पहले वह माधु से कहते, बहू हम दोनों का खाना बना ले। मम्मी जी। वरुण, बहू उसको सुधारना है तो 2 दिन के लिए माँ और पत्नी दोनों को अपने दिल पर पत्थर रखना पड़ेगा। दोनों उसके आने से पहले खा पी कर फ्री हो जाती हैं। जब वरुण ऑफिस से आता है, देखता है माधुरी अपने कमरे में बैठी फ़ोन चला रही थी, तो वह कहता है, माधुरी बहुत भूख लगी, जल्दी से खाना लगा दो। पर मैंने तो कुछ बनाया नहीं, पूरा दिन घर की सफाई में निकल गया। वरुण का मुंह उतर जाता है। वरुण आज बाजार से कुछ मंगवा लेते हैं तो वह खाना ऑर्डर कर देता है। खाना आने के बाद अपनी माँ को बाहर ड्राइंग रूम में बुला लेता है। मम्मी आ जाओ खाना खा लो। तो वह कहने लगी, बेटा तुम्हें तो पता मैं बाहर का खाना नहीं खाती। ऐसा करो तुम मुझे गर्म दूध और बिस्कुट दे दो। तो माधुरी कहती, मम्मी जी कितनी साफ़ रसोई है, दूध गर्म करूँगी तो फैल जाएगी। तो वरुण कहता है, एक तो तुमने खाना नहीं बनाया और माँ को दूध देने के नाम पर भी ड्रामा कर रही हो। तो वह खुद दूध गर्म करके लाकर अपनी माँ को दे देता है। तो माधुरी कहती है, रसोई कैसे चमक रही थी, अब तो मैंने सोच लिया खाना बने या ना बने घर चमकना चाहिए, और वह तभी चमकेगा जब खाना नहीं बनाएंगे। अरे वाह, यह क्या बात हुई। देखो वरुण, मैं आपको समझाती हूँ। जब घर पर खाना नहीं बनाएंगे तो सब्जी नहीं लानी पड़ेगी। सब्जी नहीं लेंगे तो सब्जी के छिलका कूड़ा भी नहीं होगा। ना रसोई में राशन की जरूरत होगी, ना बर्तन झूठे होंगे घर में, ना खाना बनाने से जो कितने फ़ायदे होते हैं। ना धुआं होगा, ना जाले, ना धूल मिट्टी, पूरा सबसे पीछा छूट जाएगा। और जो मेरा तीनों समय इतना टाइम रसोई में जाता है वह भी बचेगा, तो घर और भी चमकेगा। ठीक है ना मम्मी जी। हाँ बहू, जो तुम्हारे मन में आए वह करो, पर मैं तो बिना खाना खाए रह नहीं सकती। और मुझे हर रोज़ बाहर का खाना खाया नहीं जा सकता। ऐसा करो तुम मुझे तुम्हारे मामा के घर भेज दो। मम्मी आप क्यों जाओगी मामा के घर, यह भी क्या बात हुई, मैं खाना नहीं बनाऊंगी। अरे कल को मुन्ना 6 महीने का हो जाएगा तो उसे भी तो घर का दाल का पानी वगैरह चीज़ें बनाकर देनी होगी। तो क्या तुम वह भी बाजार से मंगवाओगी। हाँ मंगवा लूंगी, आजकल तो फ़ोन पर सब मिल जाता है। माधुरी कैसे सनक लग गई, क्यों सारी सनक पालने का ठेका तुमने ले रखा है। अच्छा बाबा तुम जीत गई, मैं हार गया, कोई जिद नहीं करूँगा। अगले दिन सुबह वह अपना सारा सामान खुद लेकर ऑफिस के लिए तैयार हो जाता है और नाश्ता करके चला जाता है। माधुरी सासू माँ के गले लग जाती है। सासू माँ जिंदाबाद कहकर हंसने लगती है। आपने मेरी ज़िंदगी सुधार दी, नहीं तो पूरी उम्र हाथ में डस्टिंग का कपड़ा रहने वाला था। क्या तरकीब निकाली सासू माँ ने। मान गए रमा देवी बहू को हंसता देखकर खुश हो जाती है।
हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।